पार्ट ये हो जाता है कि क्लाइंट और वो कोच का बिल्कुल क्लाइंट कोच का जो रिलेशन है वो काफी प्रोफेशनल होना चाहिए, बिल्कुल। रादर मतलब कि ज्यादा फ्रेंडली होना भी ज्यादा इज फ्रेंडली डिसएडवांटेज। होना दिक्कत कर देता है, बहुत ज्यादा फीमेल क्लाइंट्स में इन्वॉल्व होना इशू कर देता है। तो उन लोग चीजों, गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी चीज। मेरे पास हज़ार ऐसे लोग बैठे हुए जिन लोगों ने इस चीज़ों पे स्ट्रगल कर रखा है, तो वो एक गलत होगा। सेकंड क्या हो जाता है कि वन मैन शो करना कोशिश करते हैं लोग, या फिर भाई पैसे लगा के आप जिम चला ले, पैसे लगा के आप जिम खोल सकते हैं, आप जिम चला नहीं सकते। I was a lonely तो यहाँ पे हमारे सामने खुद इस जिम के ओनर विच इज योर्स जिम, इस जिम का नाम है। सबसे पहले हम अपने ओनर से आपको मिलाते हैं जिम के, मिस्टर साजिद हक। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द ओपनिंग ऑफ योर जिम। बहुत बहुत मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ऑल द बेस्ट ये नई जर्नी के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो कुछ नया तो होगा नहीं आपके लिए। इट्स जस्ट द लोकेशन इज न्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फीलिंग बताइए, ये न्यू वेंचर में आपको कैसा लगा? फीलिंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलरेडी ये चीज़ें मुझे माइंडसेट में था पहले से। इट्स बिन लाइक 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। जिम बना आज है, लेकिन द थिंग्स वर गोइंग ऑन कि बिहाइंड इसके चीज़ें चल रही थी कि हाँ जिम बनाना है इस एरिया में जहाँ पे अनटच्ड मार्केट है और जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है क्लाइंट का। सो आई वाज सर्चिंग दिस प्लेस और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ गुड प्लेस। तो एंड लैंड ओनर एवरीवन इज सपोर्टिव, तो इट्स गुड फुल्ली। तो आजकल क्या हो रहा है कि आज भी मार्केट में, मैं भी एक जिम का ओनर हूँ, आप भी एक जिम के ओनर हो, मार्केट में ये है कि हर रोज हम देख रहे हैं कि नए जिम ओपन हो रहे हैं और उससे ज़्यादा बंद भी हो रहे हैं। तो मतलब ओपन हो तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्या ऐसा आप जिम ओनर्स को बताना चाहेंगे जिससे कि वो सक्सेसफुली अपना जिम अपने लोकेशन पे रन कर सकें? और 3 ऐसी मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं जिम ओनर जिसके जो कि क्लोज होने का स्पीड जो है उससे ज़्यादा है ओपन होने से इससे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई जिम बंद हो रहा है शहर में या पूरे इंडिया में, आप देख सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है बेसिकली? पहले तो 3 ऐसी टिप्स बताइए जिससे आप सक्सेसफुली जिम को रन करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम को रन करने से पहले जिम ओपन कहाँ करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है? तो लोकेशन। लोकेशन, सो मैंने आपको इस लाइन से पहले मैंने एक चीज़ बोली, अनटच्ड मार्केट एरिया, जहाँ पे कोई जिम अभी नहीं खुला है, या फिर वहाँ जो भी है एक अपना अपना जिम का एक सेगमेंट होता है, लो सेगमेंट, मिड सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। दिस जिम कमिंग इन मिड सेगमेंट। तो यहाँ पे लो सेगमेंट जिम था, तो मैंने मिड सेगमेंट जिम को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, हु इज़ गोइंग टू बी योर क्राउड, आपका क्राउड कौन सा, किन को टारगेट कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश पीपल है। पाटलिपुत्र इज वन ऑफ द स्टैब्लिश एरिया इन पटना, जो ऑलरेडी 50 साल 60 साल से लोग 60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। सो देयर पेइंग कैपेसिटी इज़ फार बेटर देन द एरिया इज़ डेवलपिंग राइट नाउ कंपेरेटिवली। तो 2 चीज़ हो गया कि पेइंग कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, अनटच्ड मार्केट है। थर्ड चीज़ से होता है कि आपका ओपन करने से पहले मैनेजमेंट, ठीक है? आई हैव अ डिसेंट टाइम इन फिटनेस इंडस्ट्री, बट स्टिल आई हैव टू मेक अ टीम। आई एम हैविंग अ 7 to 8% टीम हेयर, 3 सेल्स में पर्सन से, 4 ट्रेनर इंक्लूडिंग मी, 5 ट्रेनर हो गए, 2 हमारे हाउसकीपिंग है। तो जिम खुलने से पहले वो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि अगर हम भी ये सोचेंगे कि बीइंग अ साजिद हक, आई एम हैविंग दिस मच नेम, इतना एक्सपीरियंस है और हम जिम अपने से खोल के चला लेंगे, नहीं। कोई भी बिजनेस चलता है मैनेजमेंट से, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होता है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो इसको मैंने लुकआउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, सेकंड थिंग आपका क्राउड क्या टारगेट कर रहे हैं, थर्ड थिंग योर टीम मैनेजमेंट। So guys, so these are the 3 key points which you have to take in consideration. Now 3 biggest mistake जो कि आजकल जिम ओनर कर रहे हैं खुलने के बाद, जिसकी वजह से उनकी बिजनेस जो है लॉस में जा रही है, वो भी हम सर से सुनेंगे कि क्या उनकी क्या। पहला है जज्बातों में जिम खोलना। जज्बाती में अगर जिम खोलना रहता है तो मुझे पहला एग्जांपल है, अगर यहाँ ना खुल के हम कदम कुआं खोलते हैं, जो मेरा ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश क्राउड था वहाँ पे, बट स्टिल पेइंग कैपेसिटी नहीं है कंपेरेटिवली दिस एरिया में, तो मैंने वो नहीं खोला। तो जज्बात को कंट्रोल रख के खोलिए, कहीं पर भी जिम खोलना सही नहीं होगा। तो हाँ भाई आज, हाँ कोई क्या होता है कि अब जैसे मेरा ही ट्रेनर है, इफ़ आई एम अ क्लाइंट किसी भी एक ट्रेनर का, उससे मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट बनता है, उसके बिहाफ पे मैंने कहीं जिम खोल दिया, थिंग्स वोंट रन। मेरे पास हज़ार ऐसे लोग बैठे हुए जिन लोगों ने इस चीज़ों पे स्ट्रगल कर रखा है, तो वो एक गलत होगा। सेकंड क्या हो जाता है कि वन मैन शो करना कोशिश करते हैं लोग, या फिर भाई पैसे लगा के आप जिम चला, पैसे लगा के आप जिम खोल सकते हैं, आप जिम चला नहीं सकते। कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट, जो मैंने बताया कि ये पॉइंट होना चाहिए अच्छे जिम के लिए खुलने के लिए, ये पॉइंट आपको लुकआउट करना है या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करना है।
थर्ड पॉइंट उस मैनेजमेंट को लेके जहाँ पे मैंने लैक किया है, अगर मेरे पास भी एक दाग बोले या जो बोले, आई हैव ऑल्सो लाइक मैंने अपना जिम सेल आउट किया है जस्ट बिकॉज मैंने जो चीज़ें स्टार्ट की थी जिस एग्रेशन से जिस वे में, उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू नहीं रख पाया। दैट्स वाई आई लॉस्ट माई जिम। तो आज मैंने उसी चीज़ को है कि आपको अगर जिम ने जिस तरीके से आपने अच्छा लोकेशन ले लिया, अच्छी टीम बना ली, नाउ जिस फेज तरीके से आपने जिम ओपन किया है, मेक श्योर वो स्ट्रक्चर चलता रहे। इफ समवन इज नॉट देयर स्टिल द जिम इज गोइंग ऑन, तो वो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो हायरार्की बनाना पड़ेगा। So overall यहाँ पे जो हम की पॉइंट देख रहे हैं, which is common in both the things, सक्सेसफुल करने के लिए भी और biggest mistake in management is very important। जी मैं आपका आई विश कि ये बहुत अच्छा और इंशाल्लाह ज़रूर ही चलेगा ये, क्योंकि आपका हाथ है इसमें और हमारे अच्छे अच्छे ट्रेनर साहब हैं, मैनेजमेंट उनके हाथ में ही है सारा। तो पीयूष जी, इनसे भी आपको मिलाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ये हम यहाँ के सीनियर जो बोल सकते हैं मैनेजमेंट पूरा देखने वाले हैं। तो बेसिकली ही इज़ द राइट हैंड ऑफ योर्स जिम, ही इज़ द राइट हैंड योर्स जिम। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारे जिम बेहतर हो चुका है आज के टाइम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसा कि सर ने बताया कि मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, तो आप मैनेजमेंट के लिए कोई एक दो टिप देना चाहेंगे जो भी यहाँ पे हमारे ऑडियंस के लिए? मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो जाता है ना, बेसिकली आप फिटनेस इंडस्ट्री में देखिएगा ना कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत है ट्रेनर्स में, कोचेज में। बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को कहते हैं ना कि प्रोमिसेस ज़्यादा कर रहे हैं, डिलीवरेंस कम है हमारा। तो उन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा मैनेजमेंट का पार्ट ये हो जाता है कि क्लाइंट और वो कोच का, क्लाइंट कोच का जो रिलेशन है वो काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। रादर कि ज़्यादा फ्रेंडली होना, ज़्यादा फ्रेंडली होना दिक्कत कर देता है, बहुत ज़्यादा फीमेल क्लाइंट्स में इन्वॉल्व होना इशू कर देता है। तो उन लोग चीज़ गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ समझिए कि जितने लूपहोल्स फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, हम उन चीज़ों को कवर करके चलने की कोशिश करें कि हमें किसी चीज़ में लोग हमारे काम से हमें जाने, रादर कि हमें दूसरी चीज़ों से, जैसे हो जाता है बहुत लोग प्रमोट करते हैं अपने आप को कि हमारा जिम बड़ा है, हम ये मशीनें ला रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स को असाइड हाँ, करके नेगेटिव को असाइड करके पॉजिटिव पे काम करने की कोशिश करें। तो ठीक है गाइज, हम ऑल द बेस्ट विश करते हैं आपको और आपका जिम बहुत सक्सेसफुल रहे। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल और